साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आज भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से शिक्षा प्रेरकों की दयनीय स्थिति के संदर्भ में पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएगा। क्या रिपोर्ट आ रही है वह भी साथियों, तमाम साथियों का लगातार कमेंट आ रहा है छत्तीसगढ़ सहित तमाम प्रदेशों के तरफ से, जहां पर लोगों का कहना है कि शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में क्या जानकारी आ रही है। तमाम लोगों का कहना है कि साक्षरता कर्मियों का कुछ होगा। हम अब स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रमुख राज्यों से आप तक समझाएंगे कि क्या जानकारी अभी तक हमें प्राप्त हो रही है, और तमाम और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे देश प्रदेश की जो लेटेस्ट घटनाएं हैं। तो साथियों, इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में लगातार साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। तो साथियों, आज पहली रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रांत के तरफ से, जहां पर छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फार्मूला होगा लागू। भूपेश बघेल का जाना तय। जुलाई के प्रथम सप्ताह में टीएस सिंहदेव लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, ऐसी जानकारी आ रही छत्तीसगढ़ की तरफ से। अब देखने वाली बात है कि टीएस सिंहदेव, जो कि शिक्षा प्रेरकों के समायोजन के संदर्भ में सरकार बनने के पूर्व लिखित आश्वासन दिए थे और लगातार सरकार पर शिक्षा प्रेरक दबाव बना रहे थे। उनका कहना था कि बहुत जल्द हम इनका समायोजन करेंगे। अब देखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ से जो खबर आ रही है वहां पर 2.5 साल का फार्मूला लागू होगा, ऐसी जानकारी आ रही है। भूपेश बघेल का जाना लगभग तय दिखाई पड़ रहा है और प्रथम सप्ताह में टीएस सिंहदेव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो क्या साथियों, आने वाले समय में इन शिक्षा प्रेरकों को बड़ी सौगात देंगे? जैसी भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। पहले हम रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या जानकारी आ रही छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फार्मूला होगा लागू। भूपेश बघेल का जाना तय। जुलाई के प्रथम सप्ताह में सिंहदेव लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार को 17 जून को 2.5 साल पूरा हो जाएंगे। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चर्चा में आया था कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री तय किया गया है। अब 2.5 साल पूरा होने को है, जिसका बदलाव के संकेत हाईकमान ने साफ साफ दे दिए हैं, क्योंकि जब तमाम राज्यों में लगातार खींचातानी चल रही थी, जिसको देखते हुए संगठन में भी होगा बड़ा बदलाव। संकेत हाईकमान के तरफ से आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के 17 जून को 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चर्चा थी कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री तय किया गया है। अब 2.5 साल पूरे होने का है। भाजपा का एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद का मुद्दा उठ रही है, जिससे कांग्रेस आला कमान ने साफ संकेत दे दिया है कि साथ ही संगठन में भी बदलाव के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री का बदलाव होकर रहेगा, जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। पंजाब की परिस्थिति के बाद जोखिम लेने को तैयार नहीं है केंद्रीय संगठन। कांग्रेस हाईकमान ने दिए हैं साफ संकेत, बदलाव होकर रहेगा। को भी कमेंट और फार्मूला चयन के समय किया गया था, उसे पूरी ईमानदारी से लागू किया जाएगा। अब देखने वाली बात है, जिस तरह से भूपेश बघेल ने लगातार शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ उठाई थी और उन्होंने उनको निश्चित तौर पे रेगुलर करने की बात कही थी, और लिखित पत्र भी इन साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में उनके द्वारा जारी किया गया था। अब जब वे मुख्यमंत्री जुलाई में हो सकते हैं, जो जानकारी निकल कर आ रही है, तो क्या शिक्षा प्रेरकों की सेवा को रेगुलर करेंगे? क्या उनके किसी योजना में जोड़ेंगे? लेकिन जिस तरह से वहाँ पे साक्षरता कर्मी संदीप द्विवेदी की अध्यक्षता में लगातार प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर साथियों उनके संदर्भ में भी बड़ा अपडेट आएगा। अब हम बात करते हैं बिहार राज्य के तरफ से, जहां पर बिहार राज्य में जो तमाम साक्षरता की योजनाएं चल रही हैं, उसमें व्यापक घोटाला देखने को मिला है। तत्कालीन बीईओ की पेंशन से कटेगी राशि। शामली मरकज स्वयंसेवी के चयन में गड़बड़ी किए हैं। हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी के तरफ से, जहां पर तालमी मरकज शिक्षा स्वयंसेवी के चयन में गड़बड़ी किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग ने तत्कालीन बोखला के बीईओ रामवीर सिंह के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में सुनवाई के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर अरजीत कुमार सिंह ने तत्कालीन बीईओ के पेंशन को 2% राशि 5 साल कर कटौती करने का आदेश जारी किया है। मामला मार्गदर्शिका के विरुद्ध 8 तालमी मरकज शिक्षा स्वयंसेवी के चयन का था। बोखड़ा के तत्कालीन बीईओ रामवीर सिंह के कार्यकाल में बोखड़ा 8 सामान्य लोगों का चयन तालमी मरकज शिक्षा स्वयंसेवी के पद पर किया गया था। बीईओ ने चयन सूची जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया था।
मार्गदर्शिका के अनुसार मुस्लिम समुदाय एनेक्चर 1 के विरुद्ध चयन करना था। इनके विरुद्ध सामान्य जाति के स्वयंसेवी की चयन सूची जिला को अग्रसारित कर दिया गया था। इस मामले में की गई शिकायत के विरुद्ध जांच की गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर बीईओ के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया था। जांच पदाधिकारी के रूप में आरडीआई मुजफ्फरपुर व उपस्थापना पदाधिकारी डीपीओ स्थापना को प्रतिनियुक्त किया गया था, जिसके तत्कालीन बीईओ की पेंशन से कटौती अब की जाएगी। अब देखने वाली बात है, जिस तरह से साक्षरता कर्मियों का उत्तर प्रदेश में लोग कुंडली मारकर बैठे हैं, उनका मानदेय नहीं दिया जा रहा है। क्या आने वाले समय में सरकार इनका मानदेय रिलीज करेगी, या जो अधिकारी इसमें हिला हवाली किए थे, क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करेगी? अब ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से बिहार से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर बीईओ के विरुद्ध उनके पेंशन से 2% राशि काटकर जो राशि तमाम तालमी वर्कर्स को दिया गया है उससे वसूल की जाएगी, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए। उन अधिकारियों पर नकेल कसनी चाहिए जिनके चलते आज प्रदेश के लाखों साक्षरता कर्मियों का जो भविष्य अधर में है। तो साथियों, पूरे देश प्रदेश के विभिन्न प्रांतों में साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और तमाम साथियों का कहना है कि अब इनका कुछ नहीं होने वाला है। तो साथियों, हम लगातार वही सूचना आपको प्रोवाइड करते हैं जो पूरे देश प्रदेश से आती है, चाहे बिहार हो, चाहे असम हो, हर जगह शिक्षा प्रेरक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। असम से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पढ़ना लिखना अभियान वहां पर भी प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन साक्षरता कर्मियों की सेवा अभी नहीं जोड़ी गई। इसको लेकर तेलंगाना सहित तमाम राज्यों से लोग फोन कर रहे हैं। तो हर जगह पढ़ना लिखना अभियान जुलाई तक चलेगी, लेकिन जो नई शिक्षा नीति की कवायद चल रही है, जैसी जानकारी मिल रही है कि आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के तहत साक्षरता को भी प्रगाढ़ करेगी सरकार, नए विषय के साथ प्रगाढ़ता के साथ नई साक्षरता कार्यक्रम को लागू करेगी। तो इस पर भी पहल चल रही है। आने वाले समय में इस पर भी विचार होगा, क्योंकि अभी कोविड को लेकर सब कुछ असामान्य है। तो साथियों, देश और प्रदेश की स्थिति सामान्य होने दीजिए, स्कूल कॉलेज खोलने दीजिए, निश्चित तौर पे साक्षरता का नया कार्यक्रम चलेगा। यदि आप प्रयास करोगे तो इसमें आपकी सेवा भी जुड़ सकती है, नहीं प्रयास करोगे तो घर बैठना पड़ सकता है। हमारा काम है जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आती है आप तक पहुंचाती हैं। तो स्कूल खोलने का अब वक्त आ गया है, यह कहना यूनिसेफ की तरफ से जो जानकारी निकल कर आ रही है। कोरोना महामारी के बावजूद विशेषज्ञों ने स्कूल को सुरक्षा के साथ दोबारा खोलने पर जोर दिया है। WHO के क्षेत्रीय निदेशक ताकेश ससई और यूनिसेफ के क्षेत्रीय निदेशक कारिन फलोस ने एक संयुक्त लेख में कहा है कि स्कूलों को तत्काल खोलने का वक्त आ गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिहाजा से बच्चों को स्कूल जाना बेहद जरूरी है। लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से समाज और व्यक्ति दोनों पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेख में यह भी कहा गया है, कोरोना से बच्चों को अधिक खतरा नहीं है। लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से ना बच्चों को सीखने की क्षमता प्रभावित हुई है, शारीरिक गतिविधियों में भी कमी आई है और तनाव से बच्चों को अवसाद बढ़ रहा है। लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से समाज का व्यक्ति प्रदूषण और दुष्प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक गतिविधियों में कमी आई और तनाव से बढ़ रहा अवसाद, इसलिए स्कूल खोलने का वक्त आ गया है। तो साथियों, सब कुछ अब अच्छा चल रहा है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, जिस तरह से सरकार टीकाकरण कर रही है, तो निश्चित तौर पे हम कोविड पर विजय पाएंगे और देश प्रदेश की स्थिति सामान्य होगी। तो हम आशा रखते हैं जिस तरह से तमाम साथी हमारे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनका भी संघर्ष रंग लाएगा। एक बार साक्षरता के नए आयाम, जैसा कि सरकार लगातार नई शिक्षा नीति में इसके बारे में विवरण दे रही है कि नई शिक्षा नीति के साथ साथ साक्षरता को भी प्रगाढ़ित करेगी सरकार, और इस पर काम चल रहा है। नए कलेवर के साथ, नए बजट के साथ, नई व्यवस्था के साथ, नए विषय वस्तु के साथ, नई शिक्षा नीति के साथ साथ साक्षरता नीति भी चलाने जा रही है सरकार। तो साथियों, हमें धैर्य के साथ संघर्ष करना है और लगातार जिस तरह से हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं, हमें निश्चित सफलता मिलेगी। इसी आशा विश्वास के साथ हम समाज आपको जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद भी तमाम साथियों का कमेंट आ रहा है कि अब कुछ नहीं होगा। तो साथियों, होना न होना सरकार पर निर्भर है, हमारे संघर्ष पर निर्भर है, हमारे प्रयास पर निर्भर है। लेकिन हमारे कुछ साथी हैं जो कि लगातार इस विषम परिस्थितियों में भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इनका संघर्ष आने वाले समय में रंग लाएगा और प्रदेश और देश के जो लाखों की संख्या में साक्षरता कर्मी हैं, निश्चित तौर पे इनको बड़ी सौगात मिल सकती है। साथियों, हम वही जानकारी आपको प्रदान करते हैं जो पूरे देश और प्रदेश से आती है। इसके बाद भी लोगों को लगता है अब कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए भगवान ही मालिक हैं। हमारा प्रयास है हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊं, और जो भी जानकारी पूरे देश और प्रदेश से आती है हम लगातार आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि अभी हमारे उत्तर प्रदेश के जो सत्यवान वर्मा जी हैं, साक्षरता कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा
जिस तरह से विजय किरण आनंद जी से स्कूली शिक्षा महानिदेशक से मिला गया था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले जुलाई माह में आप लोगों का मानदेय भी रिलीज किया जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ हमारे विशेष साथी हैं जो कि साक्षरता कर्मियों की सेवा बहाली के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और तमाम हमारे साथी हैं केवल घर बैठकर उनको जॉब चाहिए, उनको मानदेय चाहिए, तो बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि कोई व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है तो लोग उसका भी टांग खींचने का प्रयास कर रहे हैं, और तमाम लोगों का लगातार कमेंट हमारे चैनल पर भी आ रहा है, अब शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होगा। तो ऐसे साथियों से निवेदन है कि आप इस योजना के बारे में ज़्यादा विचार विमर्श न करें। जो होना होगा सरकार पर निर्भर है, और नहीं होगा तो आप जैसे लोगों को वजह से कुछ नहीं होगा। हमारा प्रयास है कि जो भी जानकारी पूरे देश और प्रदेश से आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। न आपके कहने से हमारा चैनल बंद होगा, न कोई जानकारी बंद होगी। अब देखिए इस सरकार के प्रति असम के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट देखिए। शोले पिक्चर किसने देखी है? सबने देखी है ना। उसमें एक ठाकुर होते हैं, ठाकुर का हाथ काट दिए जाते हैं, गब्बर सिंह काट देता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, सारा गांव चुप। ठाकुर के हाथ काट दिए, ठाकुर बेचारा हाथ पीछे करे, कंबल ओढ़े घूमता रहता है। उस पिक्चर में एक रहीम चाचा भी थे। रहीम चाचा के बेटे को मार देते हैं, सारे गांव वाले फिर चुप। लेकिन वो चुप्पी दूसरी तरह की होती है। वो जय और वीरू को बाहर भगाने की वकालत करने लगते हैं, जो उनको गब्बर सिंह से बचाने आया है। भारत की स्थिति बिल्कुल ऐसी है आज। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कैसे बाहर निकालो कि वो रहीम चाचा के बड़े हुए बच्चे को मर क्यों गया। ठाकुर के हाथ कटने तो, हिंदुस्तान के हाथ कट रहे हैं, कटने तो, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बाहर कैसे निकालो। भारत की स्थिति शोले से ज्यादा कुछ नहीं है।